वोट डालने की जो मशीनें हैं, जो उपकरण है वोट डालने के, उसमें पूरी तरीके से घपला घोटाला ही है। सारे अब 135 वोट डालने के जो जो मतदान के चुनावी जो उपकरण हैं, वो एकदम अलग अलग जगह पे, एक तो सब खुले हुए रखे थे, और जो इनके उपकरण हैं वो ख़राब नहीं होंगे। 50% उपकरण ख़राब नहीं होंगे, 60% उपकरण ख़राब नहीं होंगे। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब पूरी ईमानदारी से मोदी जी का आयोग काम कर रहा हो, ये मतगणना और मत कराने वाला, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 33,000 वोट 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में घपला जो है, घपला होने के लिए संभावना की मशीनें जो हैं, उपकरण जो हैं, बदले गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 33,000 वोट में से कितनी सीटों पे हार जीत होती है? बहुत सारी सीटें। तो इस तरह से 100 सीटों पे हेर फेर तो अपने मुंह से मानी जा रही है यहाँ पे कि इतना तो हो ही सकता है। अपनी चुनावी यात्रा में हम रामपुर में मौजूद हैं और यहाँ कुछ प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो अभी चुनावी उपकरण देख के आ रहे हैं जो यहाँ निरीक्षण हुआ है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद सैनी, लोकसभा प्रत्याशी। लोकसभा प्रत्याशी हैं आप जी। तो सर, क्या देखा आपने अभी? हमने ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। और यहाँ मंडी परिषद में है और प्रत्याशी को बुलाया जाता है परीक्षण के लिए। तो ये तो आपको सब सही लगा यहाँ? हाँ, संतुष्ट है हम। चलिए ठीक है। अभी और एक हमारे साथ प्रत्याशी हैं। सर, आपका नाम क्या है? अरशद वारसी अंसारी। अरशद वारसी अंसारी जी। तो अभी सर, आपने यहाँ जो रामपुर में जो निरीक्षण के लिए बुलाया गया था, आपको वो क्या सही लगा है सब कुछ? नहीं, वो जो गड़बड़ थी यहाँ पर वो पूरी तरीके से वकील साहब ने भी नोट किया, हमने भी वो अच्छे तरीके से देखा। और उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ अगर नज़र आती है तो अच्छे तरीके से उसको देखा भी जाएगा। और अगर किसी एक भी मतदाता को वोट डालने से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा इस चुनाव को कैंसिल कराने के लिए। बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अधिकारी को। बक्सा किसी को नहीं जाएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब हैं। सर, आप भी यहाँ से एक प्रत्याशी हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी हैं। सर, आप अंदर गए थे तो क्या देखा है सर आपने? आप क्या संतुष्ट हैं? देखिए, हमने डिटेल में नोट्स भी बनाए हैं। अभी यहाँ अंदर बना के ला रहा हूँ मैं ये। आप ये देख सकते हैं कि हमने सारे डिटेल में नोट्स बनाए हैं जो अंदर हुआ है, क्योंकि हमें ही सिर्फ मतलब प्रत्याशियों को ही सिर्फ मशीनें जो हैं वो मतलब मोबाइल फ़ोन या अपनी गाड़ी ले जाने से भी रोका जा रहा है अंदर। और बाकी सब लोग आपने देखा ही है, सुबह आपने देखा था, वो भी ले जा रहे थे, सब कुछ ले जा रहे थे। हम ये नोट्स बना के लाए हैं सारे, जिसमें ये साफ अब जाहिर हो गया है कि ये जो वोट डालने की जो मशीनें हैं, जो उपकरण है वोट डालने के, उसमें पूरी तरीके से घपला घोटाला ही है। सारे अब 135 वोट डालने के जो मतदान के चुनावी जो उपकरण हैं, वो एकदम अलग अलग जगह पे, एक तो सब खुले हुए रखे थे, जो उनको कोई सील करके किसी कमरे में नहीं रखा गया था। जो ख़राब हो गए वो भी, और जो ख़राब नहीं है वो भी कई जगह मिक्स थे। वहाँ पर जो रोल्स थे, जो कागज़ के रोल होते हैं, जो ये चुनावी जो उपकरण होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, कागज़ के रोल, वो भी खुले बिखरे पड़े थे। वो तो वोट के दिन भी इस्तेमाल होंगे ना, वो यहाँ खुले बिखरे पड़े थे बहुत सारे अंदर कमरों में। टूटी हुई मशीनों के हिस्से वो खुले बिखरे पड़े थे। और जो बैटरीज होती हैं, वो उपकरणों की बैटरीज खुली बिखरी पड़ी थी अंदर रूम्स के अंदर। किसी को यहाँ कुछ नहीं पता था। जो BEL से जो इंजीनियर्स आए थे उनको भी कुछ नहीं पता था, बल्कि यहाँ के अधिकारी ही उनको प्रॉम्प्ट करके बता रहे थे, आप ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो। ये सब वीडियोग्राफी हुई है इन सब की। जिस दिन ये वीडियोग्राफी दुनिया के सामने आएगी, देखेंगे कि ये कितनी बड़ी धांधली हो रही है इस चुनाव में सारे में, जो बिल्कुल झूठा इलेक्शन हो रहा है। और मुझे ये भी बताया जा रहा है, यहाँ के अधिकारी ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक इस लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी थोड़ा बहुत जो कानून पालन हो रहा है वो यहीं हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और ऐसा भी नहीं हो रहा है, जैसा कि मेरे आने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत कानून फॉलो हो रहा है। वरना तो पूरा का पूरा खुले आम होता है, खुला खेल होता है, और कोई कुछ भी करे, उसका कोई ना रिकॉर्ड होता है, ना लेना होता है, ना देना होता है। इसी में सिर्फ
जो मतलब कानून कहीं का ना कहीं आप कह रहे हैं कि जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तब जब आपने यहाँ पर्चा भरा है तब यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। बाकी आम जगहों पर जो अदर जगहों पर जो चुनाव हो रहा है पूरा उसमें घोटाला, पूरा घपला होता है उसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, अगर आप लोगों को सिर्फ किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी चले जाओगे तो देख लोगे, जितनी जो हम 100% देंगे, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सारी प्रक्रिया ही जो है ना चुनावी उपकरणों की, ये प्रक्रिया अपने आप में एक तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीका है। इसका कोई भी सिस्टम ही नहीं है। अगर इसको 100% अगर इसको लागू भी कर दिया जाए तब भी ये सुरक्षित सिस्टम नहीं है। दूसरा, जो SOP बना रखी हैं, जो एक मोदी जी का आयोग है जो चुनाव कराने के लिए और चुनाव में घपले करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, अगर उसके जो उसने वो बनाए हैं, रूल बुक बनाई है अपनी, वो भी मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा ज़मीन पे फॉलो नहीं हो रही है। इसी के नोट्स बना के हम लाए। आज ये अपने मुंह से मान रहे हैं कि 3.3% जो ये चुनावी उपकरण हैं ये मतलब ख़राब थे, या इनको बदला है इन्होंने। कितने? 3.3%। यानी कि अगर 10 लाख वोट पड़े किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मान लीजिए रामपुर में 10 लाख वोट पड़े पूरे, तो उसमें से 33,000 वोट, तो 33,000 वोट का तो मशीनें ही ख़राब हैं। तो मतलब 3.3% की तो मशीनें ही ख़राब हैं। मतलब 3,000 वोट तो ये खुद मान रहे हैं कि घपला इन मशीनों से हो सकता था। 33,000 मशीनों से, जो 33,000 वोटों का घपला इन मशीनों से हो सकता था, ये खुद इनके स्टेटस के हिसाब से। अब इस बात की क्या गारंटी है कि और जो इनके उपकरण हैं वो ख़राब नहीं होंगे, 50% उपकरण ख़राब नहीं होंगे, 60% उपकरण ख़राब नहीं होंगे। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब पूरी ईमानदारी से मोदी जी का आयोग काम कर रहा हो, ये मतगणना और मत कराने वाला, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 33,000 वोट 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में घपला जो है, घपला होने के लिए संभावना की मशीनें जो हैं, उपकरण जो हैं बदले गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 33,000 वोट में से कितनी सीटों पे हार जीत होती है? बहुत सारी सीटें। तो इस तरह से 100 सीटों पे हेर फेर तो अपने मुंह से मानी जा रही है यहाँ पे कि इतना तो हो ही सकता है जो हम मशीनें चेंज कर रहे हैं। और मशीनें सिर्फ यहाँ चेंज हो रही हैं, बाकी जगह किस तरीके से मशीनें लगाई जा रही हैं, उपकरण लगाए जा रहे हैं, किस तरह से चेंज हो रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसके लिए कोई कैंडिडेट जाता भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आज़ाद उम्मीदवार और एक दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो ही आए हैं यहाँ पे, बाकी कैंडिडेट्स आए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो आने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसी के पक्ष में तो ये धांधली घपला हो रहा है। हमारा जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अब साबित होता जा रहा है कि 20% से ज़्यादा जो मत हैं, वोट हैं, उनकी हेरा फेरी की जाती है, की जाती रही है, की जाएगी। इन चुनावी उपकरणों से, मतदान के उपकरणों से ये घपला घोटाला किया जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट इल्ज़ाम है, जिसके हमने अब सबूत ये पूरी तरीके से इकट्ठे कर लिए हैं। आप ये भी देख लीजिए, इसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और इसकी भी पूरी तरीके से, इन दोनों चीज़ों की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप कह रहे हैं। तो आपने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब हैं, ये खुद यहाँ से एक स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर और पे ये सब हम चुनाव रंगे हाथों पकड़ रहे हैं हम। और ये और अभी इन रंगे हाथों सबूतों के बुनियाद पे अब जो सबसे बड़ी पिटीशन लगने वाली है वो अब लगने वाली है इन सबूतों के साथ। तो आपने सुना महमूद प्राचा साहब को, जो कि खुद जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और रामपुर में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, जो पहले फेज में चुनाव हो रहा है। तो इन्होंने बहुत सारे संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आयोग में जो कुछ जो है मशीनें, जो चुनावी उपकरण हैं, उस पर वो सही काम नहीं कर पा रहा है। और आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।